जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान पाकिस्तानी एंड आई होप दिस वीडियो लेक्चर विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द टेबल ऑफ प्रोनाउंस या चार्ट ऑफ प्रोनाउंस भी इसको कहते हैं। तो इसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, यानी इनको कैसे हम समझेंगे और ये किस पोजीशन पे यूज़ किया जाएगा, मी किस पोजीशन पे जो है हम यूज़ करेंगे, और सेंटेंस में माय माइंड कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो हम इसको आगे इसमें सिंगुलर, प्लूरल, यानी ये चार्ट ऑफ प्रोनाउंस है और इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ये वर्ड्स हैं। ठीक है, अक्सर हम जब फ़िक्रे में, सेंटेंस में ये बताना हो हमने कि ये उसकी चीज़ है या ये मेरी चीज़ है या ये मेरा फुटबॉल है, तो हमें जो है वो मलकियत को, पोजेशन को बयान करने के लिए हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे माइन आएगा, हिज आएगा, हर आएगा या दियर आएगा, वट एवर। तो आज हम इसी हवाले से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पूरे का पूरा चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट को हम डिस्कस करेंगे कैसे, वन बाय वन करके। यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो हम खाली फर्स्ट पर्सन को डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन को। यानी हम इसको, यानी ओपनली हम इसको बयान करेंगे वन बाय वन करके, इस पूरे के पूरे चार्ट को। ये पूरा चार्ट दिखाने का मकसद ये है ताकि वहाँ पे हम जब इंडिविजुअली डिस्कस करें तो आपको वहाँ पे किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो। तो ये चार्ट है, इस पूरे को हम आगे जो है वो जो फर्दर जो है वो अलग अलग करके हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट के पॉइंट 1 को हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, फर्स्ट पर्सन। और आगे फर्स्ट पर्सन को क्या किया गया, दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, इसको डिवाइड किया गया है। एक सिंगुलर फॉर्म एंड दूसरा प्लूरल फॉर्म। तो चलें देखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट देखें। सिंगुलर में हमारे पास प्रोनाउन है आई, मी, माइन या माय। आई जो है, जब सेंटेंस में ऐसा हो कि मैं ये करता हूँ, मैं वो खाता हूँ, उस वक़्त डेफिनेटली हम आई का यूज़ करते हैं। और उसके बाद मी यानी मुझे, ठीक है, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो। तो जब मुझे का वर्ड आता है, मोस्टली मी को हम उस जगह पे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और माय और माइन ये मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, यानी किसी की मलकियत को, यानी ये मेरी जो है वो कैट है, या ये मेरा बैग है, ये मेरा टेबल है, एटसेट्रा। तो देखें, जब हम आई को सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये सब सेंटेंस के स्टार्टिंग पे यूज़ किया जाता है, यानी फर्स्ट पे आता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये देखें, आई को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया, इसलिए इसको कहते हैं सब्जेक्टिव हालत। यानी ये देखें, सब्जेक्टिव फ़ाइली हालत, इसको हम कहते हैं एज ए, ये फ़िक्रे में, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जी, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मी। तो मी जो है, इसका है मफूली हालत या ऑब्जेक्टिव, और उर्दू में इसको कहते हैं मफूली हालत। तो इसको ज़्यादा मोस्टली जो है, इसको हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के आखिर पर। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर देखते हैं, 2, ही हेल्प्स मी, यानी इसकी पोजीशन मी की सेंटेंस के आखिर पर होती है। तो ये सेंटेंस के आखिर पर आता है ऑब्जेक्ट के तौर पर। मी एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, आगे है माय या माइन। तो इस माय और माइन को हम कहते हैं पोजेसिव, यानी मलकियत इसको बोलते हैं। जब हम किसी की मलकियत को, किसी की या अपनी मलकियत को या किसी की मलकियत को बयान करते हैं, तो उस वक़्त हम जो है माइन का यूज़ करते हैं। तो माइन, यहाँ पे तो हम अपनी मलकियत के लिए माइन का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम किसी और की मलकियत को जो है वो बयान करते हैं, उस वक़्त भी हम इसी पोजेसिव केस का यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे देखें, अली इज़ माय सन। माय मीन्स मेरा बेटा है, यानी मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है कि अली इज़ माय सन। यानी ये जो कोई भी कह रहा है
वो ये कह रहा अली इज़ माई सन। तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ यूज़ है किसका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के पहले पॉइंट का। आई जो है वो हमेशा जो है एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, और मी को जो है वो हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं फ़िक्रे के आखिर पर। और माई जो है माई सन, माई कैट, माई बैट, माई सिटी एट्सेट्रा, इस तरह के सेंटेंसेस में मी को यूज़ किया जाता है। जब हमारा आई सब्जेक्ट हो तो हम उस वक़्त अपनी मलकियत को बयान करने के लिए, जैसे कि मैं कहता हूँ ये मेरा टेबल है, तो मैं लिखूँगा दिस इज़ माई टेबल। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे देखें पॉइंट नंबर 2, प्लूरल। प्लूरल जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल पार्ट है, वी, अस, आर। तो वी को हम कब यूज़ करते हैं, ये भी हमारा एज ए फाइली हालत इसको हम यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्टिव हालत। तो ये भी सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तब जब ज़्यादा लोगों की बात हो। ये जब एक बंदे की बात हो उस वक़्त हम आई का यूज़ करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा लोगों की बात हो तो उस वक़्त हम वी का यूज़ करते हैं। तो चलें देखते हैं एग्जाम्पल इसका भी। ये देखें, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे था आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन आगे यहाँ पे ये तो सिंगुलर की कैटेगरी थी, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल की कैटेगरी में आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। ये यहाँ पे प्लूरल को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की ये फॉर्म्स हैं प्रोनाउंस की, और ये प्लूरल की फॉर्म्स है। और आगे आता है अस, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये जो पार्ट है ना, ये मोस्टली सेंटेंस के आखिर पर इनको जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव हालत, या ऑब्जेक्टिव केस भी इसको कहते हैं, मफ़ऊली हालत, ठीक है। ये सेंटेंस के आखिर पर मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको भी देखते हैं, ये सेंटेंस में इसकी क्या पोजीशन है। तो ये देखें, ज़िशान हेल्प्स अस, देखें आखिर पर आ रहा है सेंटेंस, ये प्रोनाउन जो है ये आखिर पर आ रहा है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो चलें देखते हैं। ये देखें आर, आगे हमारे पास आर, इसको कहते हैं पोजेसिव केस। ये सारे हमारे सब्जेक्टिव हैं और ये फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हैं, इनको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस के आखिर पर यूज़ किए जाते हैं, जबकि ये हैं पोजेसिव केस, जब हम अपनी मलकियत को जाहिर करें। ये देखें आर, तो आर के लिए ये देखें, अली इज़ आवर फ्रेंड, अली हमारा दोस्त है। देखिए मलकियत का मतलब होता है किसी चीज़ का बंदा मालिक हो। फ्रेंड्स, ये पर्सनल प्रोनाउन के पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन हाज़िर, यानी सेंटेंस में दो बंदे बात करते हैं, एक वो जो बात करने वाला होता है और एक वो जो सुनने वाला होता है। तो जो सुनने वाला है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी सेकंड पर्सन हाज़िर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट 2 है सेकंड पर्सन, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल, और ये दोनों ही सेम है। देखिए मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने एक आदमी है तो आप कहते हैं यू आर माई फ्रेंड, ओके। अगर वो 2, 3 या 4 हैं, यानी वो ज़्यादा आदमी हैं या ज़्यादा लड़के हैं, ज़्यादा जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, यानी वो ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, तो उस वक़्त भी हम यही कहते हैं यू आर माई फ्रेंड, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही रहते हैं। तो इनकी भी देखें आगे 3 जो है इनको 3 हालतों में डिवाइड किया गया है, या 3 हालतों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। पहला यू जो है वो एज ए सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। इसको देखते हैं, ये देखें, यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो। तो ये देखें, इस यू को हमने एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यानी सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया, इसीलिए हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव हालत। अब ये वाला यू जो है दोनों सेम है, लेकिन एक यू वो है जो फ़िक्रे के आखिर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जब यू आखिर पर आएगा इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव हालत, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो फ़िक्रे के आखिर पर यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर है। और फिर मैं आपको बता दूं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए
यू सेम ही रहता है। आगे पॉइंट नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं पोजेसिव केस, यानी मलकियत, किसी की मलकियत को जाहिर करने के लिए हम जब बात करते हैं कि ये तुम्हारा है, तो देखें एक बंदा हो फिर भी हम बोलते हैं ये आप तुम्हारा है। अगर ज़्यादा आदमी हो तो फिर भी तुम्हारा, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है। अब देखिए मलकियत को, अली इज़ योर ब्रदर। अब अली इज़ योर ब्रदर यानी मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मैंने बोला ना सेंटेंस में 2 बंदे होते हैं, एक बात करने वाला और एक सुनने वाला। अब जो सुनने वाला है ना, उसको ये बात करने वाला कह रहा है अली इज़ योर ब्रदर, अली तुम्हारा भाई है, और ये योर मलकियत को जाहिर करता है कि तुम भाई मालिक हो, यानी अली तुम्हारा भाई है। इसी तरह ये हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़ योर पेंसिल, दिस इज़ योर मोबाइल, दिस इज़ योर बॉल, दिस इज़ योर कार, एट्सेट्रा। काफ़ी सेंटेंसेस है। तो जब हमने यू की मलकियत को बयान करना हो, जब हम बोले कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी है, तो हम यू के लिए योर लगाते हैं। देखें यू को जब यू सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब यू जो है वो कुछ कर रहा है। यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देख रहे हो। ये यू जो है एज ए सब्जेक्ट है, ये यू ऑब्जेक्ट है, और जब ये कहना हो योर तुम्हारा तो उस वक्त हम लगाएंगे योर। तो आई होप ये क्लियर है। तो ये दोनों सेम ही हैं, सब्जेक्टिव हालत, ऑब्जेक्टिव हालत एंड पोजेसिव हालत। और सब्जेक्टिव आपको पता दोनों शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंस के, ऑब्जेक्टिव आखिर पर यूज़ किए जाते हैं, और पोजेसिव कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं, और ये मलकियत को जाहिर करते हैं। आई होप यहाँ तक सेकंड पर्सन क्लियर है। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है, उसके ऊपर मज़ीद जो है वो डिस्कस की जा सकती है या की जाएगी। तो अब देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3 यानी थर्ड पर्सन, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ पे देखें ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, और चार्ट को हम तीसरा जो पॉइंट है चार्ट में यानी टेबल में, पर्सनल प्रोनाउन का टेबल जो है वो उसका पॉइंट नंबर 3 यानी थर्ड पर्सन गायब को जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो देखें फर्स्ट पर्सन वो है जो गुफ्तगू करता है, सेकंड पर्सन वो है यानी जो सुनने वाला होता है सेंटेंस में, और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसके पहले पॉइंट को यानी सिंगुलर को हम पहले देखेंगे कि सिंगुलर में सिंगुलर जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से प्रोनाउंस हमारे पास हैं। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं, पहले इसको समझिएगा कि ये सारे जितने भी प्रोनाउंस हैं इनको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसमें ही, शी, इट, ये सारे के सारे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हम देखेंगे कि इनमें से सेंटेंस के शुरू में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस के आखिर पर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, और सेंटेंस में किसी की मलकियत को बयान करना हो तो कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। तो सेम ये उसी तरीके से ये देखें सब्जेक्टिव हालत, ऑब्जेक्टिव हालत एंड पोजेसिव हालत। तो चलें देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर को कि इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस हैं हमारे पास। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलें सबसे पहले देखते हैं ही। अब बेसिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर में 3 जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ही, शी, इट। अब ये सारे तीनों जो हैं ही, शी, इट, ही वो यानी कोई लड़का, यानी जब किसी लड़के की बात हो ना उसके लिए, यानी जैसे हम बोलते हैं वो एक लड़का है तो हम लिखेंगे ही इज़ अ बॉय। तो ये उसी कैटेगरी में या उसी सेंस में लिखा गया कि ही वो लड़का, यानी ही कोई लड़का है वो लड़का, शी वो यानी लड़की, इट मतलब ये। तो अब ये देखें ये ही, शी, इट, इन तीनों को जो है वो हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव हालत यानी फ़ाइली हालत। दूसरे नंबर पे आए ऑब्जेक्टिव यानी मफ़ऊली हालत। ये सेंटेंस के आखिर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हिम, जब ही होगा सेंटेंस में तो फिर उसके लिए हम लगाएंगे हिम, ठीक है, आखिर पर, उससे। ठीक है, ये लड़के के लिए ये सारे जितने भी ये तीनों प्रोनाउंस हैं ये लड़के के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
जब किसी लड़की की बात होगी तो फिर हम इन 3 प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो है इनको हम दोनों कैटेगरी में, यानी ये ज़्यादातर मोस्टली नेचुरल कुदरती जो मंज़र हैं उनके लिए हम इट को यूज़ करते हैं, जैसे कि इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, या इट्स नॉट रेनिंग, यानी एटसेट्रा। यानी कुदरती मंज़र जब हम बयान करते हैं किसी को, यानी जब कुदरती मंज़र बयान करते हैं उस वक़्त हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ स्नो फॉलिंग, ठीक है। इट डज़ नॉट रेन हियर, तो एटसेट्रा इस किस्म के सेंटेंसेस में हम इट को यूज़ करते हैं। तो चलें आगे देखते हैं इनको मज़ीद आगे। ये हिज जो है वो किसी की मलकियत को, यानी ही की मलकियत की, ही जो है इसकी मलकियत को हिज ज़ाहिर करता है, और हर शी की मलकियत को। आगे देखते हैं मिसाल में। देखें मैंने बोला था ही जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगता है, तो यहाँ पे देखें ही आ गया। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही कहाँ पे आया? शुरू में, यानी एज ए सब्जेक्ट। तो ये ही जो है ही हो गया। ही, शी, इट, ये जो है सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको कहा जाता है ये सब्जेक्टिव। अब ही है हमारे पास, अगर कोई हमसे बंदा ये पूछता है कि भाई ये ही यहाँ पे किस कैटेगरी का है और ये किस केस में इस्तेमाल किया गया है, या इसको क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किया, कि इसकी पहचान क्या है, तो आप कहेंगे भाई ये एक सब्जेक्टिव हालत है किसकी? थर्ड पर्सन सिंगुलर की, ठीक है। तो इसको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसी तरह अब देखिए हिम को देखेंगे। ये मैंने बोला हिम आखिर पर, ये जो तीनों हैं इस लाइन में, इस रो में, ये सेंटेंस के आखिर पर यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए इसको आखिर पे कैसे यूज़ किया गया। ज़िशान हेल्प्स हिम, ज़िशान उसकी मदद करता है। तो देखें ये हिम जो है वो सेंटेंस के आखिर पर आया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब हिज देखते हैं, मलकियत। तो यहाँ पे देखें दिस इज़ हिज कार, ये उसकी कार है। अब हिज ने हमें बताया कि ये लड़के की कैटेगरी का प्रोनाउन है, ही, हिम और हिज। यहाँ पे देखें लड़का इसी कैटेगरी में हिज आ रहा है, तो ये किसी लड़के की कार है। दिस इज़ हिज कार, यानी ये लड़के की मलकियत को जाहिर किया जा रहा है, दिस इज़ हिज कार। अब ये देखें ये बिल्कुल सेम है। इसी तरह यहाँ पे सारी लड़की की बात होगी, शी, तो यहाँ पे देखें शी सब्जेक्ट के तौर पर, यानी फ़िक्रे के शुरू में शी को यूज़ किया गया है। शी लाइक्स टू प्ले, वो खेलना पसंद करती है, ठीक है। इसी तरह आगे आए हर। अब हर को आखिर पर यूज़ किया जाता है, ये मफूली हालत है, एज ए मफूल इसको यूज़ किया जाता है। इसको देखते हैं, अली हेल्प्स हर, अली उसकी मदद करता है। तो ये जस्ट आपने यहाँ पे सिर्फ समझना है कि ये शी सब्जेक्टिव, ये इसको फ़िक्रे के शुरू में यूज़ किया जाता है, हर को फ़िक्रे के आखिर पर यूज़ किया जाता है, और दूसरा हर ये उसकी मलकियत को, किसी लड़की की मलकियत को, किसी लड़की की किसी चीज़ को बयान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़ हर बुक, यानी बुक को हमने बताया कि ये किसी लड़की की किताब है, तो यह है दिस इज़ हर बुक। तो आई होप यहाँ तक ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको समझ में आ चुका होगा। ही, शी को हम जो है वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। इनको हमेशा हम फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, इसको आखिर पर, ये मफ़ऊल है, यानी ये फ़िक्रे के आखिर पर इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। और ये जो है इस रो में देखें, ये पोजेसिव केस, किसी की मलकियत यानी किसी की किसी चीज़ को बयान करने के लिए हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं इन प्रोनाउंस को। तो अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल कैटेगरी में, कि प्लूरल इसमें थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या है। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। प्लूरल पहले हमने बात की है थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऊपर, और अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल के ऊपर। तो ये हमारे पास है थर्ड पर्सन प्लूरल, ये हमारा सेम ही रहेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव, ये हमारे सेम है। चलें जी देखते हैं प्लूरल में क्या, थर्ड पर्सन प्लूरल में जी ये है दे। अब दे एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है।
अब ख़वातीन हो सकती हैं, इसमें मर्द हजरात हो सकते हैं, इसमें बॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है, इसमें बच्चे हो सकते हैं। ये दे जो है वो एक से ज़्यादा प्लूरल पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है? एज ए सब्जेक्ट। शुरू में दे को हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और इसको कहते हैं सब्जेक्टिव हालत, दे को प्लूरल कैटेगरी में एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं हम, यहाँ पे देखें, दे आर बॉयज़। अब यहाँ पे कोई और भी हो सकती है, यानी कोई और भी जानदार चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं दे आर मैन, दे आर वुमेन एट्सेट्रा, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब भी दे को यूज़ करेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा, एक से ज़्यादा लोगों के लिए दे को यूज़ किया जाएगा और ये एज ए सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के शुरू में ही इस्तेमाल होगा। आगे देखें, पॉइंट नंबर 2 ये है देम। देम मफ़ऊली हालत, इसको देम को बोलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की मफ़ऊली हालत यानी ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम क्या करते हैं? आखिर पर यूज़, इसको हम सेंटेंस के आखिर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें, यह हमारे पास दे आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूँ। यहाँ पे देखें दे को हमने 2 मरतबा यूज़ किया था ना, किया यहाँ पे दे आर बॉयज़ और दे प्ले फुटबॉल। यानी मकसद यहाँ पे दोनों को लिखने का है कि दे जो है वो सेंटेंस में शुरू में इस्तेमाल किया जाता है और इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे देम को डिस्कस किया गया कि देम एक मफ़ऊली हालत है, किसकी? थर्ड पर्सन प्लूरल की ये मफ़ऊली हालत है और ये सेंटेंस के आखिर पर यूज़ होती है। आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूँ। ठीक है, तो आगे आ गया दियर, मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए पोजेसिव केस। अब मिसाल के तौर पर 2, 3 या 4 या 5 एक से ज़्यादा लोग हैं और उनकी मलकियत को ज़ाहिर करना है कि भाई ये 5-7 लड़के हैं, ये उनकी चीज़ है, कोई भी चीज़ है या बुक है, किताब है, कुछ भी, तो उस वक्त हम दियर का यूज़ करेंगे। असल में बेसिकली यही कन्फ्यूजन है कि अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता चलता कि मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए अगर सब्जेक्ट दे है तो क्या लगेगा, या कि ही का जो है मलकियत की जो हालत है वो क्या है। तो ये इसलिए बेसिकली इसको अलग अलग करके बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले दे कहाँ पे यूज़ होगा, देम, और दियर कहाँ पे यूज़ होगा। तो चले दियर को भी हम देखते हैं ये मलकियत को कैसे जो है वो ज़ाहिर बयान करता है। तो ये है दिस इज़ दियर होम, माने आप ये समझे कि ये कुछ ज़्यादा लोग हैं, यानी ये आप ये कह सकते हैं कि एक फैमिली के 5-7 लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई वो फ़लाँ घर उनका है। ठीक है, दिस इज़ दियर होम, मलकियत को ये ज़ाहिर कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये था थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है, जिसमें दे को हम हमेशा सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट होता है। इसको उर्दू में बोलेंगे फ़ाइली हालत और ये सब्जेक्ट है। ये औरतों मर्दों यानी ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें बॉयज़ भी हो सकते हैं, चाइल्ड भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, सॉरी। तो अब देखें ये मफ़ऊली हालत है, ये आखिर पर फ़िक्र के देम को यूज़ किया जाता है, जबकि दियर को किसी की मलकियत बयान करने के लिए। तो आई होप ये जो आपको अलग अलग करके पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट आपको बताया है, आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और ये आपके 1, 2, 3 मरतबा प्रैक्टिस करने से मजबूत हो जाएंगे। और ये पूरी की पूरी ग्रामर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये वर्ड्स हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस के एक बुनियादी लेक्चर को हम देखेंगे। ठीक है, बुनियाद को थोड़ी सी हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि सेंटेंसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए था इसका। तो इसलिए आई होप दिस वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, जो हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस जो है वो किन चार चीज़ों के साथ मिलकर बनते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।